A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In today's class, 12th Commerce Business Studies, we will discuss about organizational structure. Up to now, we have discussed about the organization function. What is the organization function of management? ठीक है, इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अपन डिस्कशन अपना पहले कर चुके थे। इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए पीटर एफ ड्रकर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन, जिसको अपने से जुदा नहीं किया जा सकता, एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर बिजनेस परफॉर्मेंस और इवन डिस्ट्रॉय इट। सीधा सा मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना एक खुद से अलग न करने वाली क्रिया है, और अगर आपने कोई गलत स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस खराब हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके इंपॉर्टेंसेस के रिगार्डिंग अपन आगे बात करते हैं कि ये चीज है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। तो इसके बारे में ये कहा जाता है इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क जिसके अंदर ये सब काम करेगा, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करेंगे। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किस किस के बीच में? रिलेशनशिप मैन मटीरियल मशीन के बीच में। तो यहां पर अपन कहते हैं पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज, people work and resources. It specifies the relationship between the people, work and resources. It allows the correlation and coordination. अब सबके सब रिसोर्स अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं then there must be a correlation and coordination among various resources so that we can consolidate all efforts toward the attainment of the common goal. वो जो आपके पास में इंडिविजुअल अलग अलग एफर्ट्स, अलग अलग रिसोर्सेज है, उन्हें आपस में एक साथ में कंसोलिडेट किया जा सके और कंसोलिडेट करके अपन अपने कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो यहां पर अपन अगर बात करना चाहते हैं तो अपन कहते हैं भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। एक वर्ड आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? SPAN। अब ये स्पैन होता क्या है? स्पैन का सीधा सा मतलब होता है कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी एफिशिएंटली कोऑर्डिनेटेड अंडर वन हेड। एक हेड के अंडर में, एक बॉस के अंडर में कितने एम्प्लॉइज को एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए आई एम टीचिंग स्टूडेंट एंड आई एम एफिशिएंट इनफ टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स क्लास और 50 स्टूडेंट्स क्लास। इफ आई एम आस्क्ड टू टीच द स्टूडेंट of 150 group or a group having 150 students, do you think will I be able to teach them efficiently enough? आपको लगता है क्या मैं उतनी ही एफिशिएंसी के साथ में उन 150 बच्चों को पढ़ा पाऊंगा जिस एफिशिएंसी के साथ में मैं 40 बच्चों को पढ़ाता था? नहीं ना। कारण क्या होगा उसका? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक हेड के अंडर में कितने एम्प्लॉइज को इजीली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था? ये एक कोऑर्डिनेशन था, एक कोऑपरेशन था। किस चीज का? हमारे पास जो अलग अलग रिसोर्सेस थे उन्हें एक जगह इकट्ठा करना, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना, और उससे कोशिश क्या करनी है? अपने कॉमन गोल को अचीव करने की। ठीक है। तो मीनिंग के बारे में अगर यहां पर बात की जाए तो मीनिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था? इट इज अ फ्रेमवर्क विदिन विच ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। काम की चीज ये। उसके बाद अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां पर अपन डिस्कशन करेंगे दो टाइप्स के बारे में, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात यह है कि भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो सीधा सा मतलब है वेयर द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं? अब अपन कहें कि मान लीजिए किसी एक प्रोडक्शन यूनिट में, ना प्रोडक्शन यूनिट नहीं, किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि परफॉर्म होनी है।
then we need to classify, we need to arrange the similar nature jobs under one separate division or under one separate function. अपने को क्या करना चाहिए, एक ही तरह के, एक ही नेचर के जो जॉब्स हैं, एक ही नेचर के जो आपके पास में टास्क हैं, उन्हें किसी एक फंक्शन को दे देना चाहिए. एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लीजिएगा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, लैमिनेट्स का एग्जांपल लेते हैं. लैमिनेट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्टिविटी, उसका क्वालिटी ऑडिट किया जाता है, ये भी एक्टिविटी है. उसे स्टोर किया जाता है, एक्टिविटी. बेचा जाता है, एक्टिविटी है. स्टोर के लिए उसे स्टोर किया जाता है, उसके लिए परचेजिंग की जाती है, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, एक्टिविटी है. डिस्पैच किया जाता है, एक्टिविटी है. देयर आर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड अंडर लैमिनेट्स. लैमिनेट्स में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं. अब क्या ये सारी एक्टिविटी किसी एक ही आदमी को दे दे करने के लिए कि भैया रॉ मटेरियल भी आप ही खरीदोगे, प्रोडक्शन भी आप ही करोगे, इसकी क्वालिटी ऑडिट भी आप ही कराओगे, स्टोर भी आप करोगे, मार्केटिंग भी आप करोगे, अकाउंट्स भी आप ही को करना है, फाइनेंस भी आप ही को करना है. इज इट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड? क्या किया जा सकता है ऐसा? नहीं किया जा सकता ना. इन कामों को क्या किया जाएगा, अलग अलग बांटा जाएगा, अलग अलग बांटा जाएगा. तो अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैं कहता हूं कंज्यूमर्स से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम किसका होगा, कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट? नहीं ना. कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. क्यों? क्योंकि उनका लोगों के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा. अच्छा, वाउचिंग करने का काम कौन करेगा? वाउचिंग क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट? नहीं. कौन सा डिपार्टमेंट? अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा. अच्छा, पैसे का अरेंजमेंट करने का काम कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज फंड्स? फाइनेंस डिपार्टमेंट. अच्छा, अगर अपन कहें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो अपन ने कुछ एक एग्जांपल यहां पर लिए कि एक्टिविटीज के बेसिस पर फंक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाए. तो जहां पर एक्टिविटीज को किसी फंक्शन में बांट दिया जाए उसे क्या कहा जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाएगा. यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक ही नेचर में रिपीटेटिव मैनर में करवा करके बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंटरटेन करता है. एग्जाम्पल लिया गया है यहां पर कि मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक स्ट्रक्चर दिया गया है जहां पर सिंगल लाइन बिजनेस है, एक ही तरह का प्रोडक्शन किया जाता है. तो वहां पर आपको एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिएगा, फाइनेंस चाहिएगा, मार्केटिंग चाहिएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. एक्टिविटीज को आप बांट सकते हैं. आप कह सकते हैं सर सेलिंग अलग हो जाएगा, मार्केटिंग अलग हो जाएगा, डिस्पैच अलग हो जाएगा, स्टोर अलग हो जाएगा, अकाउंट्स अलग हो जाएगा, है ना, ह्यूमन रिसोर्स अलग हो जाएगा. तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं. इन फंक्शंस के बेसिस पर अगर ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाए इट विल बी अंडरस्टूड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो अब बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात तो ये, यहां पर सिंगल बिजनेस लाइन था, यहां पर मल्टीपल बिजनेस लाइन्स हैं. यहां क्या है? मल्टीपल बिजनेस लाइन्स, यानी कि आप यहां पर केवल एक ही तरह का प्रोडक्शन करते थे. यहां पर आपके पास में मल्टी ब्रांड्स हैं, आपके पास में अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग बिजनेस लाइन्स हैं. बिजनेस लाइन्स के लिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है गारमेंट का, फुटवेयर का, कॉस्मेटिक्स का, तीनों अलग अलग है. एग्जांपल आप लाइव समझिएगा. अगर बात की जाए रिलायंस की, तो रिलायंस आज टेलीकम्युनिकेशन में भी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करता है, रियल एस्टेट में भी काम करता है, तो क्या पेट्रोलियम में भी काम करता है. ठीक है, तो इन चारों के लिए क्या उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही है ना? टेलीकम्युनिकेशन के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, उसके सारे रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन किए जाएंगे. इसी तरीके से रियल एस्टेट के रिकॉर्ड सारे अलग मेंटेन किए जाएंगे, पेट्रोलियम के रिकॉर्ड सारे अलग मेंटेन किए जाएंगे. क्यों? बिकॉज देयर आर सेपरेट डिविजन्स एंड वी नीड टू कंपेयर और वी नीड टू एनालाइज ईच डिवीजन. और अपने हर एक डिवीजन को इंडिविजुअली अप्रेज भी करना है. तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? वेयर द डिविजन्स आर मेड
associated with different functional structure, जहां पर आपके पास में अलग अलग डिविजन्स बनाए जाए। यहां पर डिवीजन का मतलब क्या है? मल्टीपल बिजनेस लाइंस। क्या मतलब है? मल्टीपल बिजनेस लाइंस। अलग अलग बिजनेस लाइंस आपके पास हैं और उन बिजनेस लाइन में, हर एक अलग बिजनेस लाइन में खुद का एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। खुद का एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि गारमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, फुटवियर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा और कॉस्मेटिक का फंक्शनल आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इनकी इंपॉर्टेंसेस क्या, लिमिटेशन क्या और सूटेबिलिटी क्या। थैंक यू।